हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। जय हिंद दोस्तों कराने जा रहे हैं आज आपको जीके जनरल नॉलेज एसएससी जीडी का पिछले साल का पेपर। आपका ये पेपर है दोस्तों 24 फरवरी की आपको है ये सेकंड शिफ्ट। 24 फरवरी की सेकंड शिफ्ट। तो दोस्तों आपको ये शिफ्ट कराने जा रहा हूँ मैं। पूरा पेपर अच्छा से पढ़ेंगे और ये पेपर में क्वेश्चन टफ भी होंगे, इजी भी होंगे। आप लोगों को तो मैंने कहा था ना, एक कॉपी पतली सी बना लो और उसमें ज़रूर आप लोग नोट कर लो जो आपको नहीं आते। और ये सारे, अगर मैं इस चैनल पर जो नया जुड़ा उसे बता दूँ, ये प्रीवियस ईयर दोस्तों इस चैनल है, प्रीवियस ईयर इस पर सारे कराए जाते हैं एसएससी जीडी के। और इस बार एसएससी जीडी के सबसे ज़्यादा सिलेक्शन यहाँ से होंगे। आप मानो चाहे ना मानो, हमारे पास उतनी फैसिलिटी नहीं है कि आपका मार स्वागत कर पाएँ, मालों से डाल पाएँ, सब कर पाएँ। लेकिन दोस्तों हाँ, मेहनत पूरी करेंगे, नौटंकी नहीं करेंगे, नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं, ये सब नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, मेहनत के समय मेहनत करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। चैनल से जरूर जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। मेरी खुद तबीयत नहीं सही है, लेकिन दोस्तों तबीयत चलती रहती है। अगर मेहनत नहीं करोगे फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो आप लोग की तो नौकरी का सवाल है, इसलिए मेहनत करो, बढ़ जाओ। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यह पूछा गया था, जून 2023 तक विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों ने अजय बंगा को 5 साल के कार्यकाल के लिए विश्व बैंक के कौन से अध्यक्ष के रूप में चुना। तो किस नंबर के अध्यक्ष थे? देखिए, आपका ये भी पूछ सकते हैं 23 का, जो 23 के विश्व बैंक के कौन अध्यक्ष थे, कार्यकारी निदेशक कौन थे? अजय बंगा थे। तो ये दोस्तों 14 नंबर के थे, 14वें नंबर के थे। अब तो ये पूछ चुके हैं, अब पूछ क्या सकते हैं आपके एग्जाम में? तो दोस्तों विश्व बैंक की आपका स्थापना सबसे ज्यादा रिपीटेड सवाल है, इनका फेवरेट सवाल है विश्व बैंक की स्थापना दोस्तों। तो ये 1944 में, ये आप लोग एक कॉपी में नोट कर लो। जिसको पता है बहुत अच्छी बात, जिसको नहीं पता, विश्व बैंक की स्थापना आपके शिफ्ट में लिखी जरूर छपी आएगी 1944। और एक क्वेश्चन और पूछता है, ये 2 ही क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर। ठीक है, आपसे पूछेगा कि विश्व बैंक का जो है, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो ये है आपका वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका। आप लोग को ध्यान रखना है, ये आपको 2 क्वेश्चन बस ध्यान रख लो, इससे बाहर कुछ नहीं। ठीक है, इसके बाहर अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप मतलब पूछे कहाँ किसकी क्या हेडक्वार्टर है, तो आप लोग जनेवा लगा देना, क्योंकि ज्यादातर जनेवा में ही है। एक नीदरलैंड हैग में आपका कोर्ट का है, जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट है, वहाँ मुख्यालय। और बाकी विश्व बैंक का आपका वाशिंगटन है, अधिकतर जनेवा में है दोस्तों। ठीक है, जैसे जनेवा में काफी कुछ है, लेबर वाला है और बहुत मतलब है। ठीक है, बिजनेस वाला है, ट्रेड वाला है, बहुत मतलब है जनेवा में। लेकिन आपको 2 बातें याद रखनी, बैंक की स्थापना विश्व बैंक की 1944 और वाशिंगटन डीसी। ठीक है, ये भी हो गया दोस्तों। एशियाई खेल से आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन आना ही आना है, इनका सिलेबस फिक्स है, कहां से क्या आना है। तभी मेरा मकसद है आपको जरूर जीके देखना। जीके आप कहीं ना देखो जाके मैराथन, यहां से जुड़ जाओ, 5-10 मिनट दे दो, आपका दिमाग खुल जाएगी क्वेश्चन कहां से क्या बनना है। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, जैसे इन्होंने पूछा करंट का सवाल वहां पर से, 2018 के एशियाई खेल की मेजबानी किस शहर में की गई? तो उस समय का ये आंसर था जकार्ता। अब आज के समय में दिमाग लगाओ, अगर पेपर बनता है तो एग्जामिनर क्या करेगा, ये पेपर देखेगा और अब क्या पूछ कहेगा 2024 का बताओ, कहेगा 2024 का बताओ एशियाई खेल कहाँ हुए। तो 2024 में एशियाई खेल आपको याद है अभी हुए थे चीन में। कहाँ हुए थे? चाइना में हुए थे। कहाँ? हाईसोंग में। वो अरे हाईसोंग बता रहा हूँ, आपका क्या है शहर के इनके नाम, हाईजोऊ करके है, जो इनके नाम नहीं मुझे याद होते हैं चाइना के। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है चाइना, बस चाइना ही आएगा आपको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2024 का। और यदि क्वेश्चन बहुत अच्छा बना तो हो सकता है 2026 का पूछ ले, कहे 2026 का बताओ एशियाई खेल जो है 2026, नोट करते रहना, ये 2026 का एशियाई खेल कहाँ होगा? तो आपको याद रखना है जापान में। कहाँ होगा दोस्तों? जापान में। बस इससे ज्यादा नहीं एशियाई खेल से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जापान में, नागोया। अगर भारत के पक्ष से पूछ ले तो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं। कि सबसे पहले जो एशियाई खेल हैं वो कहाँ हुए? तो सबसे पहले एशियाई खेल जो है वो 1951 में हुए। 1951 में इंडिया में हुए, दिल्ली में, नई दिल्ली में। 1951 दिल्ली,
भारत में हुए। 2 बार, दूसरी बार कब हुआ तो 1982 सेकेंड टाइम। ये इतनी बातें अगर मैंने जो बताई हैं एशियाई खेल के बारे में आपने कर ली तो इससे बाहर आंसर नहीं जाएगा आपको। मार एशियाई खेल के लिए मैराथन नहीं पढ़नी है, बस मैंने इतनी चीजें बता दी, इससे बाहर नहीं क्वेश्चन जाएगा। 1951 में पहले सबसे भारत में हुआ एशियाई खेल, फिर 1982 में दोबारा नई दिल्ली में हुए। ठीक है, दोनों बार दिल्ली में हुए बस। और जापान में 2026 में और 24 में चाइना। बस ये चीज ध्यान रखो। बस आगे बढ़ते हैं। भारत में वर्षों तक, मैंने कहा था हरित क्रांति से क्वेश्चन जरूर पूछता है। अगर भारत में पूछे तो एमएस स्वामीनाथन, और विश्व लेवल पे पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो ये गेहूं से दोस्तों मुख्य आधार बना था गेहूं, 1966 गेहूं। ठीक, ये भी कर लेंगे। आगे दोस्तों 2018 में एक डांस से जरूर पूछ रहा है। 2018 में लोक और जनजातीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दोस्तों किसे मिला? अर्जुन सिंह दुर्वे। ठीक है, अर्जुन सिंह दुर्वे, ये भी हो गया। सारे नहीं करने हैं दोस्तों, 10-12 क्वेश्चन अगर कर ले रहे हो ना तो दोस्तों इससे सिलेक्शन आपका हो जाएगा आसानी से। और 10-12 क्वेश्चन क्या मैं 13 तक क्वेश्चन आपके करवा दूंगा। पुष्कर ऊंट मेला दोस्तों, पुष्कर ऊंट मेला दोस्तों कहां? आपका राजस्थान। पुष्कर ऊंट मेला कहां हो जाएगा? राजस्थान। ये चीजें क्लियर हो गई, इतना आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। उसके बाद आपका जलियांवाला बाग कांड, ये हत्याकांड जो हुआ था, इसमें नाइटहुड उपाधि कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये नाइटहुड की उपाधि किसने वापस दे दी थी? तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर पूछ ले कब हुआ था तो कब हुआ था? 19 अप्रैल 1919 में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, जनरल डायर वाला। ठीक है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या की थी? विरोध में इनकी नाइटहुड उपाधि वापस कर दी थी। अगला दोस्तों, हॉकी इंडिया मंत्रालय के तहत भारत में पुरुष और महिला हॉकी से संबंधित सभी गतिविधियों को योजना बनाने हेतु मतलब किस मंत्रालय के जिम्मेदार है ये? तो दोस्तों युवा कार्यक्रम और खेल, युवा कार्यक्रम और खेल। ठीक है दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बहुत मेहनत कर रहा हूं। और दोस्तों गारंटेड अभी ये हाल है तो हम लोग का पेपर समय कितनी बेहतर तैयारी होगी अगर आप एक कॉपी बना लेते हो। बस बार बार मैं यही बोल रहा हूँ, कॉपी जरूर एक बना लो दोस्तों, उससे बहुत फायदा मिलेगा। बाकी मैं रिवीजन तो मैराथन के माध्यम से करा दूंगा। ठीक है, बाकी सारी मैंने पीडीएफ तैयार करवा रहा हूं मैं बहुत अच्छी सी। ठीक है, वो भी आपको सब एग्जाम से पहले सारी चीजें मैं अवेलेबल करा दूंगा। आपको उसमें टोकने या पूछने की आवश्यकता नहीं है सर। ठीक है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, इसी चैनल पर इतना बेहतरीन कंटेंट आपको दे दिया जाएगा। चैनल से जुड़ लो, बस आपका फायदा ही फायदा होने वाला है। ठीक है, 1968 में 1968 अनुच्छेद बस सीधे में पूछा गया कि हमारे विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक को विधानसभा कहते हैं, दूसरे को विधान परिषद। चाहे इसमें पूछ ले एक को विधान परिषद और दूसरा विधानसभा दिया था तो दूसरा विधान परिषद हो जाएगा। ठीक है, जैसे वहां क्या होता है आपके देश में ऊपर लोकसभा राज्यसभा होती है, वैसे ही जब विधानसभा की बात करते हैं तो विधान परिषद और विधानसभा होती है। पीपुल्स ऑफ इंडिया चाइना की राजधानी पूछ ली। चाइना की राजधानी क्या हो गई? बीजिंग। यहीं पर आपका हुआ था ये 2024 वाला हांगजोउ में। हांगजोउ नाम देखो इनके कैसे, संघाई, हांगजोउ, गुआंगजोउ, बीजिंग। ठीक है, कपिल देव 1983 वर्ल्ड कप किसको नहीं याद है भैया? 83 में लॉर्ड्स में जीता था, लॉर्ड्स में स्टेडियम में जीता था, ये भी ध्यान रखेंगे। और 2024 में तो सबको याद होगा, हमारी भारत की टीम ने साउथ अफ्रीका को हरा के विश्व कप T20 जीत लिया। ये भी आपका आ सकता है। फिर देखो हरित क्रांति से फिर क्वेश्चन कि फसल को पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि और भारतीय कृषि को बदल दिया गया, इसकी उल्लेखनीय कमियों में से क्या थी? तो ये पर्यावरणीय पर्यावरणीय अवनयन। ये रट लो दोस्तों, क्वेश्चन आराम से आपके सही हो जाएंगे। ये देखो पूछ लिया कि आंध्र प्रदेश का सीधे पूछ रहा है कि शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो कच्चीपुड़ी। सत्रिया कहाँ का है? मैंने आपको बताया था, ये हमेशा पूछता जरूर ऑप्शन में हो। सत्रिया असम का है। कथक कहाँ है? कथक एक ही सिर्फ यूपी का है, कथक यूपी का। मणिपुरी का। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, बस कर लोगे। 8 है शास्त्रीय नृत्य। फिर ये दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी 36 पंक्तियां हैं? देखो अगर 36 पंक्तियां पूछेगा तो आप लोग 8-7 बजाओगे। इसमें 2 ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। ठीक है, 2 क्वेश्चन आते हैं, इससे क्वेश्चन आता जरूर है।
सात आपकी क्षैतिज रेखा। अगर पूछ लेगा समूह कितने हैं, अगर पूछ ले ये क्वेश्चन पूछेगा समूह कितने हैं, तो समूह आप 18 बताओगे। रेखाएं पूछेगा, क्षैतिज पंक्तियां तो आपकी 7 और समूह पूछेगा 18। ठीक है, इससे बाहर नहीं क्वेश्चन जाएगा। फिर भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार, दोस्तों आप जानते हैं संपत्ति का अधिकार अब क्या है, संवैधानिक अधिकार है। भाई संवैधानिक अधिकार नहीं होता तो रेलवे कभी लाइन ही ना बिछा पाए, रोड कभी चौड़ी ना हो पाए, आदमी कहे कि हमारी तो संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, ये 1973 में दोस्तों, ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं पढ़ा तो बहुत कुछ सकता हूं, आप हल्के में मत लीजिएगा, मेहनत बहुत कुछ, लेकिन मैं लेवल के हिसाब से चलता हूं, जैसा एग्जाम वैसी तैयारी। तो 1973 में एक केरल बनाम भारत सरकार का एक केशवानंद भारती का आपका होता है केस। ठीक है, उसमें ये जो होता है इसमें क्लियर हो जाता है कि ये जो है संवैधानिक जो है अधिकार बन जाएगी प्रॉपर्टी। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित, सरोद से, सरोद से, ये भी मोस्ट रिपीटेड है। हड़प्पा वासियों को तांबा वर्तमान समय में कहां से प्राप्त हुआ, तो तांबा था दोस्तों वर्तमान समय में ये राजस्थान में है। ठीक है, यहां से आपको इन्हें मिला था, ये भी क्लियर हो गया। नोट जरूर कर लेना दोस्तों, यही रिपीटेड होंगे फिर पछताओगे। इतना बेहतरीन कंटेंट दोस्तों कोई नहीं देगा 10 मिनट में 20 क्वेश्चन का, और उसके साथ साथ डिटेल भी बता रहा हूं, जितनी बता पा रहा हूं आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वित्तीय संपत्तियों को सृजन नहीं होता। ठीक है, तो वह उन व्यय का संदर्भित करता है जिनसे भौतिक व वित्तीय संपत्तियों का सृजन नहीं होता। पूंजीगत व्यय होता है, राजकोषीय व्यय होता है, विकास संबंधी व्यय होता है, राजस्व व्यय दोस्तों इसमें नहीं होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्लियर। आगे 2023 में जो है यूके इंडिया पुरस्कार पूछ रहा है, ग्लोबल आइकॉन के लिए किसे आइकॉन ऑफ द ईयर चुना गया था, ये मैरी कॉम को। मैरी कॉम दोस्तों मुक्केबाज है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे ये दोस्तों पूछा गया है पीवीटीजी। पीवीटीजी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, ये आपका अनुसूचित जनजातियों के लिए लक्षित योजनाओं को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री ने ये किया था। ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी के लिए किया था। तो इसका दोस्तों फुल फॉर्म पूछ ली, ये ध्यान रखना क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पार्टिकुलरली है वल्नरेबल। ठीक है, ट्राइबल ग्रुप्स, इतनी टफ है। ठीक है, क्या हो जाएगी, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, ये भी आप लोग का कर लेना। फिर 19 उसके बाद 20वां लास्ट क्वेश्चन है, समुद्र पार दक्षिणी पड़ोसियों में कितने द्वीप देश हैं। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि दो हैं। दो कौन कौन से हैं, देखो भारत का जैसे नक्शा इस तरीके से, जैसे मान लो ये भारत है, तो भारत के जो पूर्वी में है एक आपके पूर्वी में आपके हो जाएंगे, और एक ये मतलब पश्चिम में, दक्षिण में ही दोनों हैं। ये भारत के जो पूर्वी में है वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अरब सागर है इधर, और ये बंगाल की खाड़ी है इधर, बंगाल की खाड़ी हो जाएगी। बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान निकोबार है, और इधर जो है आपका पूरब अरब सागर में लक्षद्वीप है। तो ये आपके कौन से दो यही हैं, लक्षद्वीप और अंडमान सागर। ठीक है, तो मैंने प्यार से समझा दिया। अगर अच्छा लग रहा हो, मेहनत अच्छी लग रही है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 20 के 20 मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए। 7309159543 7309159543 ये नंबर है। किसी भी बहन किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो आप लोग हेलो हेलो जो कमेंट में करते हो वो हेलो यहाँ पर कर लिया करो, उसमें लिख दिया करो जय हिंद, क्लास कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगले पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत।